भैया इस टॉपिक पर ज़रूर वीडियो बनाना। हम डिजिटल डिसरिस्पेक्ट से कैसे डील करें, जो मेंटल टॉर्चर होता है जब लोग हमें ब्लॉक कर देते हैं, अनब्लॉक कर देते हैं, बार बार ये सब नेगेटिविटी करते हैं। तो एक तो हम इसका जवाब कैसे दें, पलटे में उनको ही ब्लॉक कर दें, कैसे इससे डील करें, ये सही है या गलत है। ठीक है, बहुत ज़रूरी टॉपिक है। ऐसी बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास आती हैं कि बार बार एक इंसान का पार्टनर या बेस्ट फ्रेंड उनको ब्लॉक कर देता है। कई लोग तो रिश्ता ही ख़त्म कर देते हैं, फिर अनब्लॉक कर देते हैं, फिर ब्लॉक कर देते हैं, फिर अनब्लॉक कर देते हैं। तो इसको समझना कि ये क्या हो रहा है, डिकोड करना और इससे कैसे डील करें, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहले कुछ बातें समझना ज़रूरी है। हर इंसान एक दूसरे के बराबर मैच्योर नहीं होता, पहली बात। कई लोग थोड़े से चाइल्डिश होते हैं। ये उम्र ऐसी होती है 20s की कि कई लोग थोड़े से चाइल्डिश होते हैं, बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं हो पाते। वो एक सिचुएशन को मैच्योरली डील नहीं कर सकते। इसमें उनकी गलती नहीं है, उनको भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। जैसे दो लोगों में कोई अनबन हो गई, बहुत ज़्यादा अनबन हो गई। अब उनको पता नहीं मैं क्या जवाब दूँ, कैसे डील करूँ, कैसे उनको फेस करूँ, या फिर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा खा जाते हैं, एकदम से ब्लॉक कर दिया। प्यार करते हैं, साथ रहना चाहते हैं, लेकिन ब्लॉक कर दिया। इसके अलावा वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, थोड़ी इमेच्योरिटी उनमें है, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, गुस्से में आके ब्लॉक कर दिया, कुछ नहीं सोचा। जितना आप सोच रहे हो कि उसने ब्लॉक क्यों किया, रिश्ता नहीं रखना चाहता, ये नहीं वो नहीं, उतना उसने नहीं सोचा, ब्लॉक कर दिया। फिर मामला ठंडा होते ही अनब्लॉक कर दिया 1 2 3 दिन में। और कई बार हम खुद गलत होते हैं, हम दूसरे इंसान की सुनते ही नहीं, उनके पीछे ही पड़ जाते हैं। बार बार परेशान कर रहे हैं, ना काम करने दे रहे, ना पढ़ाई करने दे रहे, एक मैटर को पकड़ के पीछे ही पड़े हुए हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि उनकी लाइफ में सिर्फ हम ही हैं, और भी बहुत कुछ है, दोस्त भी होंगे, पढ़ाई भी होगी, करियर भी होगा, पेरेंट्स भी होंगे। तो फ्रस्ट्रेट होके, परेशान होके उस इंसान ने हमें फिलहाल ब्लॉक कर दिया। तो ये कुछ जेन्युइन तो नहीं कहूंगा, लेकिन तो भी लेजिबल से कारण हो सकते हैं कि उस इंसान ने ब्लॉक कर दिया हमें, और हमें ये आगे बढ़ के उनकी इमेच्योरिटी को, चाइल्डिशनेस को माफ कर देना चाहिए, या अपने बिहेवियर को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। इतनी इमेच्योरिटी हमें दिखानी चाहिए, खासकर तब जब वो इंसान वैसे बहुत अच्छा है, हमें प्यार करता है, हमें इस बात का भरोसा है। सिर्फ गुस्से में या कभी कभार लड़ाई हो जाती है, वो ऐसी हरकत कर देता है। तो हमें मैच्योरिटी दिखानी चाहिए, उनको बच्चा समझ के, बचपना समझ के आगे बढ़ के उस चीज़ से डील कर लेना चाहिए, या बात करनी चाहिए, साथ बैठ के अच्छे से बात करनी चाहिए कि ये चीज़ मत करा करो, मैं भी मैच्योरिटी दिखाऊंगा, मेरी गलती है, मैं उसको सुधारूंगा या सुधारूंगी, तुम भी ये चीज़ मत करना। तो सबसे पहले कोई भी डिस्प्यूट होता है, मैं सबको यही समझाता हूं, पहले खुद को सुधारो, खुद के अंदर झांको, कहां तक आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो और आपको करना चाहिए वहां तक करो। उसके बाद आती है दूसरी चीजें। पहली बात, वो इंसान कहता है रिश्ता ही खत्म। सिर्फ ब्लॉक नहीं किया, सब जगह से ब्लॉक करके, और ब्लॉक करने से पहले आपको बोल देता है रिश्ता ही खत्म। बार बार बोल रहे हैं अब हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म। बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, बिल्कुल गलत है। कोई इंसान अगर रिश्ता खत्म करने की बात भी करता है तो मैं उसको इमेच्योरिटी नहीं समझता, वो रिश्ता सही नहीं है, मजबूत नहीं है, उसकी नींव बहुत कमजोर है। सच्चे प्यार में लोग ब्लॉक तो कर देते हैं कभी कभार, लेकिन ये नहीं बोलेंगे कि रिश्ता खत्म। ये बहुत ही हैवी वर्ड्स है, भारी शब्द है, जिनका प्रयोग एक सच्चा प्यार करने वाला कभी भी नहीं कर सकता, जब तक कि बहुत ही कुछ ना हो जाए, बहुत बड़ी कोई चीज ना हो जाए, चीटिंग ना हो जाए या अब्यूज ना हो जाए। तो ये एक रेड फ्लैग है, इसको एड्रेस करना अर्जेंट बेसिस पे जरूरी है। उस इंसान को कॉन्फ्रंट करना, जाके मिल लो। उसने ब्लॉक कर दिया ना, जाके उसके घर पे मिलो, ऑफिस में मिलो, कॉलेज में मिलो, सीधे फेस टू फेस बात करो कि या तो आगे से ये शब्द गलती से नहीं निकलने चाहिए, वरना ये शब्द अभी भी फाइनल है। इतना टफ, मजबूत, सेल्फ रिस्पेक्ट वाला इंसान आपको बनना पड़ेगा, वरना वो इंसान आपको लाइटली लेता रहेगा, ऑप्शन बना के रखेगा, जब मर्जी मना कर दिया, जब मर्जी हाँ कर दिया। ऐसा आपको नहीं बनना, क्योंकि ऐसी चीजों का अंजाम हमेशा एंड में बुरा ही होता है, डिप्रेशन और स्ट्रेस में ही बदलता है। अब इसके बाद आता है बार बार ब्लॉक कर देना। कोई डिस्कशन ही करने को वो इंसान तैयार नहीं है, कोई भी डिस्प्यूट हुआ सॉल्व करने को तैयार नहीं है, आपकी सुनने को ही तैयार नहीं है, जरा सी बात होते ही आपको ब्लॉक कर देता है सब जगह से। तो ये भी इमेच्योरिटी नहीं है, चाइल्डिशनेस नहीं है, ये उसकी वीक पर्सनैलिटी की, जो इंसान रिलेशनशिप को हैंडल ही नहीं कर सकता, उस चीज की निशानी है। रिलेशनशिप वन वे कम्युनिकेशन पर नहीं चलती,
रिलेशनशिप हमेशा लड़ाई झगड़ों डिस्प्यूट्स पे चलती है, कॉम्प्रोमाइजेस पे चलती है, डिस्कशंस पे चलती है, एक दूसरे को मनाने पे चलती है, सब रिलेशनशिप्स। तो जहां टू वे कम्युनिकेशन का कोई स्कोप ही नहीं है, आप बात ही नहीं कह पा रहे, लड़ाई को ढंग से रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पा रहे, अपनी बात उन तक पहुंचा नहीं पा रहे, थोड़ी सी भी आर्ग्यूमेंट होते ही वो आपको बार बार ब्लॉक कर रहे हैं, तो ये रिश्ता फिर सही नहीं है, मैच्योर रिलेशनशिप नहीं है। इसके चलने की मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि जब आप अपना पक्ष रख ही नहीं पाओगे, बातें क्लियर कर ही नहीं पाओगे, वो आपको एक्सप्लेनेशन देंगे ही नहीं, तो छोटे से छोटा झगड़ा बहुत ही बड़ा बन जाएगा, और बड़े झगड़ों पे तो रिश्ता ही टूट जाएगा। या तो आज टूटेगा, 6 महीने बाद टूटेगा, साल भर बाद टूटेगा, शादी होके टूट जाएगा, डिवोर्स हो जाएगा। बजाय अपना पूरा जीवन इन चीजों में बर्बाद करने की आज ही मैच्योर बन जाओ, थोड़ा साइड हटके अपने करियर पे और लाइफ पर ध्यान लगाओ। इसके साथ एक और बात बोलूंगा, चलो 1-2 दिन के लिए ब्लॉक कर दिया, कभी बहुत लड़ाई हो गई, बात नहीं संभल रही, कोई बात नहीं। अगर एक इंसान आपको महीनों के लिए ब्लॉक कर देता है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने ब्लॉक कर दिया, कोई मतलब ही नहीं, आप जिंदा हो, मर गए, क्या कर रहे हो, कोई मतलब ही नहीं, रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, कोई मतलब नहीं, तो वो इंसान अगर आपको बाद में अनब्लॉक करके वापस भी आता है, गिड़गिड़ाता भी है, तो प्लीज उसके हाथ जोड़ देना और कहना कि प्लीज आप मेरी लाइफ खराब ना करें, मैं अपनी लाइफ के लिए खुद जिम्मेदार हूं, मैं उसे बर्बाद नहीं होने दूंगा। सच्चे प्यार में महीनों की जुदाई नहीं होती, खासकर ब्लॉक करने वाली, कि आपके वेयर अबाउट्स का पता ही नहीं कर रहा वो इंसान, बस ब्लॉक कर दिया, गायब हो गया, 2-3 महीने बाद अचानक से रियलाइज हुआ नहीं ये सही है, ये ऑप्शन ज्यादा बेटर है, वापस चले जाता हूं। एक्सेप्ट कर भी लोगे, दोबारा वही हरकत होगी, तिबारा वही हरकत होगी, चौबारा वही हरकत होगी। इतने लंबे गैप के बाद एक्सेप्ट नहीं करना। दोस्तों, रिलेशनशिप को हमेशा कंप्लीट करना पड़ता है। पार्टनर थोड़ा सा इमेच्योर है तो अपनी मैच्योरिटी से उसको कंप्लीट करो, रिश्ते को पूरा करो, उनकी अच्छाइयों पर ध्यान दो। लेकिन लाइफ एक बैलेंस पर चलती है, वो बैलेंस बिल्कुल ही हट जाए, वो एक्सट्रीम में हरकतें कर रहे हैं जो क्लियरली एविडेंट है कि वो आपसे प्यार नहीं करते, लेकिन आप उनको देख नहीं पा रहे क्योंकि आप उनसे प्यार करते हो। उन चीजों पे ध्यान दो, समझो, बाइफरकेट करो कि कौन सी चीज जायज है या चलो नॉर्मल है या चलो माफ करने लायक है, या कौन सी चीज बिल्कुल भी माफ करने लायक नहीं है। बहुत बड़ा संकेत है कि आगे की आने वाली लाइफ बहुत मुश्किल होने वाली है। उस संकेत को पकड़ना जरूरी है, थोड़ा सा समझदार बनना जरूरी है। तो अगर आपका पार्टनर आपको ब्लॉक कर रहा है, एक बार नहीं कई बार ब्लॉक कर देता है, ये सिर्फ उनकी इमेच्योरिटी है। बैठ के बात करो, समझाओ कि रिश्ता ऐसे नहीं चलता, आपस में डिस्कशन करने ज़रूरी है। मैं जहाँ गलत हूँ मैं उस चीज़ को सुधारूंगा, तुम्हारी सुनूंगा, समझूंगा, लेकिन ब्लॉक मत करना, वो चीज़ सही नहीं है। उससे रिश्ते में गांठ पड़ जाती है, प्यार कमज़ोर पड़ जाता है। वो काम हम दोनों को नहीं करना। बैठ के बात करो, थोड़ा आगे से मैच्योर बन के बड़प्पन दिखा के आप बात करो। इसमें अपनी ईगो को, अहंकार को, अभिमान को मत लेके आओ। रिश्ता ऐसे ही चलता है, जाके बात करो। लंबे टाइम के लिए ब्लॉक कर दिया है, उनको कॉन्फ्रंट करो, ऑफिस में, कॉलेज में, घर में जाके सीधा बात करो, फुल एंड फाइनल क्लियर बात करो, फिर फैसला लो। और अगर ये सब रेड फ्लैग्स जो मैंने आपको बताया, जो बिल्कुल एक्सट्रीम चीज़ें हो रही हैं, जिनसे आपका आने वाला जीवन बहुत कठिन, बहुत ही प्रॉब्लमैटिक होने वाला है, आप डिप्रेशन में पड़ने वाले हो, वो इंसान आपको इवेंचुअली छोड़ ही जाएगा, तो इन हरकतों के लिए आपको एक्शन लेना है। एक वार्निंग देनी है, बैठ के क्लियर बात करनी है, फुल एंड फाइनल बात करनी है। उसके बाद सेकंड वार्निंग नहीं देनी। अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, करियर पर ध्यान दो, माता पिता पर ध्यान दो, दोस्तों पर ध्यान दो। और अगर वो इंसान सही है, अच्छा है, अदरवाइज सिर्फ एक ये बचकानी हरकत कर देता है, तो इसको बहुत ज़्यादा दिल पे मत लो, मैटर को सॉर्ट आउट करो। कई चीज़ें भूलनी भी पड़ती हैं, इग्नोर भी करनी पड़ती हैं, तो इग्नोर कर दो। बस इतना ही कहना दोस्तों। ऑल द बेस्ट।